नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में शेयर करूँ मैं जो ऑनलाइन शॉपिंग किए हैं विंटर गार्डन के लिए। तो जब गार्डन में पौधे लगाते हैं तो उसे ज़रूरत है कि हम अच्छे से मिट्टी तैयारी करें, गमला सेलेक्ट करें, तब पौधे लगाते हैं तो वो पौधे बहुत अच्छे चलते हैं। तो अक्सर मार्केट से हम सुंदर सुंदर पौधे ले आते हैं जिसमें कि खूबसूरत फूल तो दिखने को मिलते हैं, तो वो पौधे को ऐसे ही ला के लगा देते हैं तो उसमें सुंदर फूल कुछ दिन तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, फिर ये वो पौधा ख़राब हो जाता है। तो उसका रीज़न यही है कि हमारी मिट्टी अच्छे से तैयारी नहीं रहती है और मिट्टी में पोषक तत्व नहीं रहने की वजह से भी वो पौधा फिर से दोबारा फ्लावर्स नहीं आते हैं। एक बार उसमें सुंदर फूल दिखने को मिलते हैं, फिर वो पौधा में दोबारा फूल नहीं खिलते हैं। तो उसका कारण यही है कि हमारी मिट्टी अच्छे से तैयारी नहीं है और उसमें ज़रूरत के हिसाब से खाद नहीं मिल रही है, या पानी का भी कमी से भी हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा पानी की वजह से भी ख़राब हो जाते हैं। तो जब पौधे लगाते हैं तो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, तभी वो पौधा गार्डन में सुंदर लगते हैं और खूबसूरती बना के रखते हैं। तो अभी लोकल मार्केट में भी ढेर सारे विंटर के पौधे मिल जाते हैं और खाद भी मिल जाते हैं। तो मैंने जो शॉपिंग किए हैं तो ऑनलाइन शॉपिंग किए हैं। तो पौधे खरीदने से पहले जो ज़्यादातर जो ज़रूरत की होती है तो उसमें खाद की शॉपिंग कर सकते हैं। नीम खली जिसको कि मिलाते हैं तो मिट्टी में किसी प्रकार का फंगस नहीं लगता है। तो अच्छी मिट्टी तैयारी करेंगे तभी हमारे पौधे बहुत ही खूबसूरत और हरे भरे गार्डन में बने रहेंगे। तो जो हम किचन से ढेर सारे फर्टिलाइज़र मिल जाते हैं, जो भी फ्री का फर्टिलाइज़र होते हैं जिसमें केले के छिलके और अनियन के छिलके, पोटैटो के छिलके, तो वो सारे छिलके को सुखा के हम मिक्सी में पीस के उसका भी बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। पर अगर समय की कमी है और गार्डन बड़ा है तो उसको लिए बाहर मार्केट से भी फर्टिलाइज़र खरीद के ला सकते हैं और ऑनलाइन भी ला सकते हैं। तो जो मैंने शॉपिंग किए हैं तो ज़्यादातर वो मीशो से मैंने मंगाया है। तो ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट कहीं भी अभी मिल रहा है, वो भी ऑफर में मिल रहा है, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, या लोकल मार्केट में मिलते हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं। तो जो मैंने जो खाद मंगाया है तो वो वर्मी कंपोस्ट है। तो पौधे लगाने के लिए वैसे सड़ी हुई गोबर की खाद सबसे अच्छा होता है। तो आसपास अगर गौशाला है तो वहाँ से भी हम गोबर इकट्ठे करके उसको 6-7 महीना के लिए रख देते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा खाद बन के तैयार होता है। तो जो वर्मी कंपोस्ट है तो वो मैंने बहुत ज़्यादा तो ऐसे नहीं शॉपिंग करती हूँ, पर इस बार मेरे पास कोई किसी प्रकार का खाद नहीं है क्योंकि लगातार यहाँ बारिश होने की वजह से कोई खाद जो भी मेरे पास तैयार की है तो सूखा भी नहीं है, इस वजह से मैंने ये खाद मंगाए हैं। तो ये 25 kg का है, तो ये 240 रुपये ऐसे कुछ पड़ा है। तो ये खाद अभी दिखने में तो ठीक ठाक ही लग रहा है, अब इसको यूज करने के बाद पता चलेगा ये किस प्रकार का है। तो ये केचुए से बना हुआ खाद होता है वर्मी कंपोस्ट। तो ये सभी प्रकार के पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसको मैंने ऑनलाइन लिए हैं, चाहे तो लोकल मार्केट में भी ये मिल जाते हैं। तो इसका रेट हर जगह अलग अलग रहता है, तो जिस एरिया में चाहे जैसा रेट हो तो वहाँ से ले सकते हैं। तो नर्सरी में भी वर्मी कंपोस्ट मिल जाते हैं। और उसके बाद जो मैंने ये वाला नीम केक मंगाया है तो ये अमेज़न से मंगाया है। तो ये 299 रुपया का पड़ा है, तो ये 5 kg का है। तो ये भी लोकल मार्केट में मिल जाते हैं। तो नीम केक का भी जो रेट होता है सब जगह अलग अलग होता है। जो लोकल मार्केट में कहीं ये 60 रुपये भी देता है, कहीं 100 रुपये भी देता है, तो जैसा क्वालिटी उसके हिसाब से देता है। तो इसमें का क्वालिटी को तो मुझे नहीं पता, पर मैंने जो लोकल मार्केट से लाए थे तो वो 100 रुपीज़ करके kg था, पर उसका जो क्वालिटी था अच्छा था। पर ये ऑनलाइन अभी यूज करके देखेंगे कैसा क्वालिटी है। तो नीम केक हर गार्डनर के पास ज़रूर होना चाहिए। जो मिट्टी तैयारी करते हैं तो उसमें नीम के खली मिलाते हैं तो उससे मिट्टी में फंगस नहीं लगते हैं और वो पौधा में जो जड़ें सड़ने का जो प्रॉब्लम होता है तो उससे भी बचाव रहता है। और ये एक फर्टिलाइज़र का भी काम करता है। तो आप चाहे तो आपके पास अगर नीम के पेड़ आसपास है तो उसके पत्तियों को सुखा कर भी पाउडर बना के यूज कर सकते हैं। उसके बाद NPK 19-19 देख रहे हैं, तो ये भी 180 रुपये ऐसे कुछ पड़ा है। तो ये 1 kg का है। तो ये भी मैंने मीशो से मंगाया है। तो ये पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो उसमें स्प्रे कर सकते हैं, ये वाटर सोलूबल है। तो ये भी विंटर गार्डन के लिए बहुत ज़रूरी है। जो विंटर के फूलों वाले पौधे होते हैं तो उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। और ये पोटास है, तो ये ऑर्गेनिक पोटास है। तो ये भी 160 ऐसे कुछ कर पड़ा है। तो ये भी 1 kg का है। तो ये भी मैंने मीशो से मंगाया है। तो जो केले के छिलके होते हैं तो उसमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है, तो ये ऑर्गेनिक पोटास भी मंगा सकते हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं DAP है। तो ये जो विंटर गार्डन हुआ होते हैं तो उसके लिए ही मैंने मंगाया है। विंटर के जो फूलों वाले पौधे होते हैं उसमें ही डालेंगे। सब्जियों वाले पौधे में मैं DAP कभी यूज नहीं करती हूँ, ना ही पोटास यूज करती हूँ। जो किचन से ही निकलते हैं तो वही सारे यूज करती है। वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं।
और उसके बाद ये देख रहे हैं, ये लोकल मार्केट से मैंने मंगाया है। ये सरसों की खली है। तो ये अलग अलग रेट होता है, तो बट हमारे यहाँ जो रेट है इसका 50 रुपये करके केजी है। तो ये मैंने 5 केजी मंगाया है, तो ये पूरे 250 रुपये का है। तो ये काफ़ी सारा ये है, तो ये पूरा विंटर में यूज करने के बाद ये बच जाएगा, क्योंकि 5 केजी बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको आप चाहे तो छोटा गार्डन है तो 1 केजी आधा केजी भी लाएंगे तो इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के यूज कर सकते हैं। और ये वाला देख रहे हैं एप्सम सॉल्ट, तो ये पहले से मेरे पास है, इसलिए मैंने इसको नहीं मंगाया है। तो एप्सम सॉल्ट भी पत्ते पीले हो रहे हैं या पौधे शौक में जा रहे हैं, तो ये भी गार्डनर के पास होने का ज़रूरी है, तो ये भी आप ले सकते हैं। तो ये लोकल मार्केट भी मिल जाता है और ऑनलाइन भी मिल जाता है। मैंने समर में मंगाया था वही है। और यहाँ पर फ्रेश वाले चाय पत्ती है, तो इसके जगह आप धुली जो किचन में यूज करते हैं तो उसको अच्छे से धोकर वो चाय पत्ती भी यूज कर सकते हैं, पर मैंने ये फ्रेश चाय पत्ती मंगाया है। तो ये भी सस्ते दामों में मिल जाते हैं, जहाँ चाय पत्ती मिलते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। और ये सांप के फंगिसाइड है, तो ये मैंने पहले से मंगा के रखे हैं। तो ये भी बहुत ही काम का चीज़ है, इसको भी जब मिट्टी तैयारी करते हैं तो उसमें मिला के यूज कर सकते हैं। इसकी जगह आप हल्दी पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और ये नीम खली मैंने लोकल मार्केट से मंगाया था, तो इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। जो भैया आते हैं तो उनसे मैंने लिए थे। तो इस तरह मैंने काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र के शॉपिंग किए हैं। तो पौधे खरीदने से पहले जो मिट्टी है उसको ध्यान रखें कि अच्छे से तैयारी करके पौधे लगाएंगे तो पौधे हरे भरे बने रहेंगे। आप कोकोपीट भी मंगा सकते हैं, तो वो भी ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल सकती है, पर मैंने मिट्टी में ऑलरेडी मैंने बालू के रेत बहुत सारा मिला के रखे हैं, इसलिए मैंने कोकोपीट नहीं लिए हैं। और नीम ऑयल का भी शॉपिंग ज़रूर करना चाहिए। मेरे पास पहले से नीम ऑयल है, क्योंकि अगर पौधे में पेट्स का अटैक हो तो नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो पौधे में किसी प्रकार का पेट्स का अटैक नहीं होता है। तो हफ्ते में 1 बार कम से कम नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करना चाहिए, ताकि पौधे में कोई किसी प्रकार का पेट्स का अटैक नहीं हो। तो ये सारे जो शॉपिंग मैंने किए हैं तो हर गार्डनर को लगभग कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मिट्टी अच्छे से तैयारी करेंगे तो हमारे गार्डन में पौधे बहुत ही हरे भरे बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, पौधे खरीदने से पहले मिट्टी ज़रूर अच्छे से तैयारी करें, तभी पौधे लगाएं। तो वीडियो अगर काम का हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।